नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे देश की जो एक पूरा तानाशाही की कैद में है, नॉर्थ कोरिया। तो कहानी शुरू होती है 1910 से, जब जापान ने कोरिया पर अपना पूरा कब्जा जमा लिया था। वह कोरिया के लोगों पर बहुत अत्याचार किया करता था। ये सिलसिला ऐसे ही लगातार चलता रहा। फिर 1945 सेकेंड वर्ल्ड वार के समय जब जापान पर परमाणु हमला हुआ, उसके बाद जापान ने हार मान ली। फिर कोरिया दो हिस्सों में बंट गया। उत्तर को मिला सोवियत संघ का साथ, फिर दक्षिण को मिला अमेरिका का साथ। फिर साउथ कोरिया को एक राहत की सांस मिली, वह स्वतंत्र हो गया। लेकिन नॉर्थ कोरिया पर एक तानाशाह ने शासन किया जिसका नाम था किंग सेकंड सुंग। उसने फिर वहां के लोगों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया और लोगों को उसके रूल्स का पालन करना पड़ता था। अगर वो उस रूल्स के खिलाफ जाते तो उनको कैद कर लिया जाता था या फिर उनको गोली मार दी जाती थी। ऐसे ही ये सिलसिला चलता रहता है। फिर बात आती है 1950 की, जब नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया पर हमला कर दिया। यह युद्ध लगातार 3 साल तक चलता रहा। इस युद्ध से कुछ भी नतीजे सामने नहीं आते हैं। अगर कुछ सामने आता है तो वहां के मासूम लोगों की मौत। वहां उस युद्ध में लाखों मासूम लोगों की मौत होती है। तभी से नॉर्थ कोरिया दुनिया से अलग हो गया। फिर वहां के लोगों का जीवन उसी गुलामी के साथ गुजरने लगा। वहां के लोगों व बच्चों को यह सिखाया जाता था कि किम फैमिली ही सब कुछ है। नॉर्थ कोरिया में स्कूलों में, अस्पताल में, हर जगह किम सेकिन सुंग की ही मूर्तियां लगी हुई हैं। और वहां के लोग अगर कुछ क्राइम करते हैं तो वहां पे 2 ऐसे कैंप बनाए हुए हैं जहां उनको भेज दिया जाता है। पहला बनाया हुआ है नॉर्थ कोरिया पॉलिटिकल कैंप, दूसरा बनाया है री एजुकेशन कैंप। पॉलिटिकल कैंप में उनको कैद किया जाता है जो कुछ बड़ा क्राइम करके आया हो, नहीं तो फिर री एजुकेशन कैंप में भेज दिया जाता है। ऐसे ही एक कहानी हमारे सामने आती है सन 1981 की, जब नॉर्थ कोरिया पॉलिटिकल कैंप 14 में एक प्रेग्नेंट औरत को कैद किया जाता है। उसके वहीं एक बच्चा पैदा होता है। उसका नाम रखा जाता है सिंग ड्यूंग हुक। वह बच्चा उसी जेल में बड़ा होता है। उस जेल के सिंपल से रूल थे कि अगर कोई वहां से भागने की कोशिश करेगा तो उसको गोली मार दी जाएगी। अगर कोई वहां से भागने की प्लान कर रहा है और आपने उसे सुनते हुए देख लिया कि हाँ ये यहाँ से ना चाह रहे हैं, और अगर आपने वहां के गार्ड को उस चीज की कंप्लेन नहीं की तो वो बात सामने आने के बाद उसके साथ साथ आपको भी गोली मार दी जाती है। क्योंकि नॉर्थ कोरिया की सरकार गिल्ट बाय एसोसिएशन को मानती है। इसका मतलब होता है अगर दादा ने कुछ क्राइम किया है तो उसके पोते तक को उस चीज की सजा मिलेगी। ऐसे ही ये कहानी आगे बढ़ती है और जब सिंग डोंग जब 13 साल का होता है तो उसने अपनी माँ और अपने भाई को बात करते हुए सुन लिया कि वो भागने का प्लान कर रहे हैं। उस बच्चे की मासूमियत मानो या फिर उसकी भूख, उसने यह शिकायत गार्ड को जाके कर दी। फिर 7 महीने बाद उसकी माँ को उसकी आंखों के सामने ही फांसी पर लटका दिया। फिर उसके भाई को गोली मार दी गई और सिंग डोंग को 6 महीने तक बहुत ज्यादा टॉर्चर के साथ गुजरना पड़ा था। फिर वह 23 साल का होता है और वह वहां से भागने की प्लानिंग करता है और वह वहां से भागने में सक्सेसफुल हो जाता है। वह नॉर्थ कोरिया से निकलकर चाइना जाता है, वह चाइना से साउथ कोरिया चला जाता है। फिर वह वहां अपनी एक नई लाइफ शुरू करता है और वह बनता है ह्यूमन राइट एडवोकेट। और इन्हीं सब को लेकर सिंग डोंग पर एक किताब लिखी गई है जिसका नाम है एस्केप फ्रॉम कैंप 14। यह कैंप जो नॉर्थ कोरिया का सबसे बदनाम व खतरनाक कैंप माना जाता है। फिर वक्त आता है 1995 का, जब नॉर्थ कोरिया में अकाल व बाढ़ की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इस वजह से वहां के पावर स्टेशन बंद हो जाते हैं,
चारों तरफ अंधेरा हो जाता है और उससे सारे रोजगार ठप पड़ जाते हैं और लोगों में बेरोजगारी उत्पन्न हो जाती है। और उस समय के बाद ही नॉर्थ कोरिया की इकोनॉमी बद से बदतर होती जाती है। वहां के लोगों में गरीबी इतनी ज्यादा आ जाती है, लोग भूखे मरने लगते हैं। लोगों की उस समय बाद हालत ये हो जाती है कि वो घास, मेंढक, सांप तक खाने को मजबूर हो जाते हैं। और वहां की सरकार इन सबके एक्शन लेने की बजाय उसको कवर अप करने में लगी रहती है। उस समय ही नॉर्थ कोरिया की कैपिटल प्योंगयांग, जिसमें बहुत सारे लोग होमलेस और भूखे मरते लोगों को वहां की सरकार ने गायब कर दिया और वहां जो बूढ़े लोग उनको भूखा मरने के लिए छोड़ दिया। उनका यह मानना था कि अगर नई पीढ़ी को जिंदा रहना है तो पुरानी पीढ़ी को खत्म करना पड़ेगा या खत्म हो जाएगी वक्त के साथ। नॉर्थ कोरिया में 5 से 6 पॉलिटिकल कैंप बनाए गए हैं, जिसमें लगभग 80,000 से 1.25 लाख तक लोग कैद हैं। उस कैंप में लोगों के साथ ऐसा सलूक किया जाता है, उनको भूखा रख के 14 से 18 घंटे तक काम किया जाता है। इसके कारण वहां के 40% लोग भूख के कारण मर जाते हैं। नॉर्थ कोरिया में भी 69% पॉपुलेशन की कंडीशन ये है कि उनको 2 वक्त का खाना तक नसीब नहीं होता। चलो अब हम जानते हैं वहां के आम जीवन के बारे में। वहां का जीवन हमारी तरह इतना सिंपल व साधारण नहीं है। वहां के लोगों को टीवी पर सिर्फ 3 चैनल ही दिखाए जाते हैं। उसमें भी ये दिखाया जाता है कि किम फैमिली कितनी महान है और वही फैमिली हमारे लिए सब कुछ है। वहां इंटरनेट नहीं, इंट्रानेट चलता है, जिस पर पूरा वहां की गवर्नमेंट का कब्जा होता है। वो लोग वही देख सकते हैं, फोन में वही सर्च कर सकते हैं जो वहां की गवर्नमेंट चाहती है। अगर लोगों ने वहां की गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ अलग सर्च किया या फिर कुछ अलग देखा तो उनको इस छोटी सी चीज के लिए ही सजा दे दी जाती है। वहां की लेडीज को स्कर्ट व जींस पहनना अलाउड नहीं है, ना ही रेड लिपस्टिक लगाना अलाउ है। वहां की लेडीज व जेंट्स के लिए 18-18 हेयर कट डिसाइड किए गए हैं। मतलब कि वो 18 में जो हेयर कट दिया गया है आप वही हेयर कट करवा सकते हो, ना कि उससे कुछ हटके। किम जोन ने जो हेयर कट करवा रखा है वो भी करवाना तुम्हें अलाउड नहीं है, ना ही उसके जैसा चश्मा लगाना अलाउड है। अगर लोग टीवी पर कुछ विदेशी देशों के ड्रामे या वेब सीरीज देखते हैं तो वहां के लोकल बाजार से ब्लैक में डीवीडी खरीद के देखते हैं। यह यही खत्म नहीं होता है। अगर वहां की गवर्नमेंट को हल्की सी भी भनक लगती है कि हाँ यहाँ के लोग कुछ बाहर के ड्रामा वगैरह देखते हैं तो वहां की सरकार लाइट कट कर देती है। वह वहां की डीवीडी प्लेयर में जो डीवीडी लगी होती है उसको देखती है कि हाँ ये डीवीडी किस कंट्री की है। अगर वो डीवीडी किसी बाहर की कंट्री की निकलती है या कोई और ड्रामे की निकलती है तो उस पूरे परिवार को कैद कर लिया जाता था और उस पूरे परिवार को सजा दी जाती है। इसलिए वहां की गवर्नमेंट ने 2005 में एक वेब सीरीज बनाई, लेट्स ट्रिम आवर हेयर इन अकॉर्डेंस विद सोशलिस्ट लाइफस्टाइल, जिसमें हेयर स्टाइल के बारे में ही बताया गया है। नॉर्थ कोरिया में अभी तक 3 शासक हुए हैं। पहला शासक जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया हुआ है, किम सेकिन सुंग का शासन, जो 1945 से 1995 तक वहां का तानाशाही शासक रहा है। फिर उसके बाद उनके बेटे को शासन दे दिया जाता है, उसका नाम है किम जोंग इल। फिर उसके बाद किम फैमिली की तीसरी पीढ़ी जो फिलहाल अभी नॉर्थ कोरिया का शासक है, किम जोंग उन। किम जोंग उन क्रूर होने के वजह से ही वहां का शासक बना। किम जोंग उन का जन्म 1982 से 1984 के बीच में बताया जाता है और वो भी गुप्त रखा गया है। ऐसा माना जाता है कि उनकी स्कूलिंग स्विट्जरलैंड में एक स्कूल में डुप्लीकेट नाम के साथ हुई है। उसके बाद उन्होंने कॉलेज उत्तरी कोरिया में किया है। ऐसा मानते हैं कि उनको बचपन में
बास्केटबॉल खेलने का बहुत शौक था। 2011 में जैसे ही वह शासक बना, उसने अपने सारे विरोधियों को मरवा दिया। फिर उसने अपने ही चाचा को 2013 में देशद्रोह के केस में मरवा दिया। फिर 2017 में उसने अपने सौतेले भाई को मलेशिया में जहर देकर मरवा दिया। और अपनी छवि साफ सुथरी दिखाने के लिए देश में हर जगह अपनी मूर्ति, हर जगह अपनी तस्वीर का और किताबों में अपना ही गुणगान किया। इसी दौरान उसने 2013 में परमाणु बम परीक्षण किया, वह 2017 में एच बॉम्ब का परीक्षण किया, वह इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल लॉन्च, और अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश को तक ये धमकी दी कि वो अमेरिका पर कभी भी हमला कर सकता है। फिर 2020 में यह अफवाह फैलती है कि एक हार्ट सर्जरी के दौरान उनकी मौत हो गई है, पर कुछ हफ्तों बाद वह दोबारा सामने आते हैं, लोगों को दोबारा दिखाई देते हैं, तो वह यह साबित कर देते हैं कि उनका जीवन एक पॉलिटिकल थिएटर जैसा है। वर्तमान में भी किम जोंग एक लग्जरी लाइफ जीते हैं, उनके पास बहुत सारी लग्जरी कार है, लेकिन आज भी नॉर्थ कोरिया की लोगों की जिंदगी भुखमरी में निकल रही है। कुछ समय पहले 2020 में जब कोरोना महामारी आई, तब वहां के लोगों में अगर कोरोना का हल्का सा भी कोई लक्षण दिखाई देता है तो किम जोंग ने उनको गोली मरवा दी। हाल ही में हुई घटना 2024 में 25 छात्रों को किम जोंग ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उनका कसूर सिर्फ इतना था कि वो साउथ कोरिया के ड्रामा देखते हुए पकड़े गए। ऐसे ही घटना कुछ दिन बाद सामने आती है जुलाई 2024 की, जब किम जोंग ने वहां के 30 अधिकारियों को फांसी दे दी। इसका वहां की मीडिया ने यह कारण बताया कि उस समय वहां आई बाढ़ से ग्रसित लोगों को ना बचा पाने के कारण उन 30 अधिकारियों को फांसी दे दी गई। हाल ही में किम जोंग ने अपनी बेटी किम जू एई को सार्वजनिक कार्यों में शामिल करके यह इशारा दे दिया कि चौथी पीढ़ी का शासक तैयार है। नॉर्थ कोरिया एक ऐसा देश है जो 21वीं सदी में भी 19वीं सदी जैसा जीवन जी रहा है। वहां के लोग केवल जिंदा हैं पर आजाद नहीं। अब आप सोच सकते हैं हमारा जीवन और उनके जीवन में कितना फर्क है। अगर हमें एक दिन फोन नहीं दिया जाता या एक दिन हमारी प्राइवेट लाइफ में कोई इंटरफेयर करता है तो हम कितने डिस्टर्ब हो जाते हैं, लेकिन उनकी तो डेली लाइफ ही ऐसी है कि कोई छोटी सी भी गलती उनके लिए मौत बन जाती है। और आप ऐसी ही किसी कहानी के बारे में जानना चाहते हो तो कमेंट कीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।